स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बैठक हुई है, लेकिन ये बैठक भी सरकार और किसानों वाली बैठक की तरह बेनतीजा ही रही। बैठक में किसान आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। तो पुलिस ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा सकती। पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेस वे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन भी दिया गया, जिससे किसानों ने ठुकरा दिया है। तो किसान नेताओं का यह भी कहना है कि अंतिम निर्णय किसान संगठन की बैठक में ही लेंगे। आपको बता दें कि हजारों ट्रैक्टर अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रैक्टर परेड करके ही मानेंगे। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। किसान और दिल्ली पुलिस के बीच में ये बैठक हुई थी। तो पुलिस के केएमपी एक्सप्रेसवे ऑप्शन को ठुकरा दिया है किसानों ने। कल फिर से किसानों और पुलिस के बीच में बातचीत नहीं होगी। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। वही किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच में पिछली दो बैठकों में कोई रास्ता नहीं निकल पाया था। ऐसे में उम्मीद ये थी कि इस बार कोई हल निकलेगा, लेकिन एक बार फिर बात नहीं बनी है। ट्रैक्टर रैली को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा था कि हरियाणा, दिल्ली और यूपी पुलिस जो है किसानों की बैठक कर रही है। हमें उम्मीद ये भी है कि गणतंत्र दिवस की रैली बिल्कुल होगी, लेकिन पुलिस ने यह भी कह दिया कि गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड से बिल्कुल समझौता नहीं किया जाएगा। उसके बारे में जैसा कि आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि सरकार अपने स्तर पर नेगोशिएशंस कर रही है। अभी हमारे पास कोई फिक्स्ड ऐसा प्रोग्राम या फिक्स्ड ऐसा कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन दिल्ली पुलिस एक सुचारू रूप से रिपब्लिक डे परेड को कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हम कराएंगे उसको। उसके बारे में सरकार और किसानों के बीच चल रही बातचीत अंतिम पड़ाव पर नजर आ रही है। हालांकि किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस बीच बुधवार को हुई बैठक में सरकार की तरफ से एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11वें दौर की बातचीत में प्रस्ताव दिया है कि किसान चाहे तो 1.5 साल तक कानून के लागू होने पर रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देगी। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों ने भी विचार करने की बात कही थी। सिंघू बॉर्डर पर 500 से ज्यादा किसान संगठन के साथ किसान प्रतिनिधियों की चर्चा भी हो रही है। इसी बैठक में तय किया जाएगा कि किसान सरकार के इस प्रस्ताव पर राजी होंगे या फिर नहीं। कल फिर से सरकार के साथ किसानों की बैठक होनी है और उस बैठक में किसान प्रस्ताव का जवाब भी देंगे। तो प्रस्ताव पर क्या किसानों की सहमति बन पाती है, ये कल देखने वाली बात होगी। किसान और सरकार एक बार फिर से आमने सामने होंगे। आज किसान संगठन इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर रहा है, अपनी रणनीति बना रहा है, आंदोलन का रुख तैयार कर रहा है। तो सरकार ने कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। 1.5 साल तक कानून स्थगित करने का यह प्रस्ताव किसानों को दिया गया है। हालांकि किसान अभी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज किसान संगठन की सिंधु बॉर्डर पर जो बैठक है वो भी जारी है। तो 580 किसान संगठन के साथ ये चर्चा भी हो रही है। तो कल की बैठक में सरकार को जवाब देंगे किसान। क्या वाकई सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की सहमति बन पाती है, ये देखना होगा। लेकिन सरकार ने कानून स्थगित करने का प्रस्ताव किसानों को दिया है। 1.5 साल तक कानून स्थगित करने का यह प्रस्ताव दिया गया है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आज किसान संगठन की सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक जारी। कल एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे। तो प्रस्ताव पर क्या बाकी सहमति बन पाएगी, कल समाधान निकल पाएगा, ये कल बैठक होने के बाद कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज जो किसान हैं, किसान संगठन रणनीति तैयार कर रहे हैं। सरकार को भले ही कल की बैठक में समाधान की उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानूनों को मोदी सरकार रद्द करने का फैसला नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से बात की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। आज बहुत अहम दिन है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मीटिंग होनी है, क्या कुछ आज रहने वाला है? जो बातचीत हुई, आपको लगता है कि कल की बेनतीजा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कदम सरकार आगे बढ़ी है? सरकार बढ़ी एक कदम आगे जी। उसने जो रेड लाइन थी उसको क्रॉस करा है। जी। हाँ। तो
ये सरकार का नर्म रुख है या किसानों ने इतना मजबूर कर दिया कि अब सरकार को एक कदम आगे बढ़ना पड़ा? नहीं, ये तो सरकार का ही नरम रुख है। हाँ, किसान तो अपनी जगह है ही। किस बात पर बात बनेगी? आंदोलन अभी क्या उस एक कदम से खत्म होने की तरफ बढ़ेगा क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी तो और बहुत चीजें हैं उसमें। मसलन हाँ, जो नोटिस आ रहे हैं, एनआई के नोटिस आ रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे, 307 तक के मुकदमे लिख रहे हैं, ये एमएसपी का सवाल है, तो बहुत सवाल है। ये जानना चाहेंगे कि कल क्या रहा, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे, और आपका स्टैंड उस पर क्या था? नहीं, कल उन्होंने लास्ट में एक अपना प्रपोजल वो लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमारा प्रपोजल है, आप इस पर सलाह करो और आप और जो भी कहोगे हम वो कर देंगे, कानून रिफिल मत करो और जो आप कहोगे वो कर देंगे, ये उन्होंने एक आखिरी में कहा। तो आप क्या करवाने जा रहे हैं? जो बीच का, इससे हटकर कोई रास्ता क्या है? अभी ये सब कमेटी का निर्णय है, कमेटी में बात करेंगे और फिर सरकार को हम बता देंगे। तो आज का दिन बहुत अहम है इसी से। हाँ, बहुत है, बहुत बड़ा है। क्योंकि कानून रिपील वाली बात हालांकि उन्होंने नहीं कही, वो तो अभी भी 18 महीने वाली बात, तो 18 महीने और अगर एमएसपी पर कानून बन जाए तो क्या इस पर बात बन सकती है, ऐसा लगता है? अभी बात करेंगे, सब ये बात करेंगे। और 26 जनवरी का आखिरी मेरा सवाल है, 26 जनवरी को क्या अभी भी वो तमाम वो तैयारी बातचीत चल रही है, सब परेड तो होगी, लोग तो चल दिए है, बीच में नहीं रोकना चाहिए लोगों को। दिल्ली तो जिसको देखनी है, दिल्ली तो आएंगे ना देखने। हाँ, दिल्ली इतनी खूबसूरत जगह है, दिल्ली इसको कैसे छोड़ देंगे, इसको तो देखना चाहिए। हालांकि आपने 21 फरवरी का कहा था, मुझसे जब भी बात होती है, लेकिन आज भी 2 और 1 3 ही है। कोई बात नहीं, तो चलेगा। और 2 और 6 8 वाला भी एक बार बता दीजिए अंत में। नहीं, चल रहा, ठीक लाइन पर आ गई सरकार। तो राकेश टिकैत जी हैं, आज वो अपने अंदाज में बताते हुए कि क्या कुछ, किस मुद्दे पर बात होगी, कहां पर बात बनेगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा, आज पहली बार कहा कि सरकार का जो रुख है वो थोड़ा नरम हुआ है और एक कदम बातचीत की तरफ बात आगे बढ़ी है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।